Greetings to all students. In this video, we are going to read the second poem of the High Book of Class 9th CBSE. The title of the poem is Wind, composed by Subramania Bharati. It is originally written in Tamil and later on translated in English by A.K. Ramanujan. This poem is an example of modern poetry written in free verse. Free verse poem that there is no rhyming scheme. Let's read about the poet and about the poem. About the poet, Subramania Bharati was born on 11 December 1882. He was a Tamil writer, poet and journalist, an Indian independence activist and social reformer from Tamil Nadu. Popularly known as Mahakavi Bharati, he was a pioneer of modern Tamil poetry and is considered one of the greatest Tamil literary figures of all times. His numerous works were fiery songs kindling patriotism and nationalism during the Indian independence movement. He died on 12 September 1921 in Chennai. About the poem. The poet tells us that there are many obstacles and problems we may come across in our life and that we should not run away from them. Instead, we should learn how to face them. कवि यहाँ पर हमें यह बताता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं होती हैं, बहुत सारे अवरोधक होते हैं, बहुत सारी समस्याएं होती हैं और हम अपने प्रतिदिन के जीवन में उनसे इंटरैक्ट करते हैं, उनसे हम मिलते हैं, उन सारी समस्याओं से हमारा सामना होता है. लेकिन वी शुड नॉट रन अवे, लेकिन उन समस्याओं को देखने के बाद हमें भागना नहीं चाहिए. इंस्टेड, बल्कि उसके बजाय क्या करना चाहिए? वी शुड लर्न हाउ टू फेस देम. बल्कि हमें जो है ये सीखना चाहिए. वी शुड लर्न, हमें यह सीखना चाहिए हाउ टू फेस देम, कैसे उन समस्याओं का सामना किया जाए और कैसे उस समस्या को हराया जाए. द पोएट टेल्स अस दैट वी शुड build ourselves physically and mentally to go against the wind. और यहाँ पे पोएट जो है वो हमें बताते हैं that we should build ourselves physically and mentally strong. हमें जो है फिजिकली मेंटली अपने आप को मजबूत बनाना चाहिए. टू गो अगेंस्ट द विंड, कि ये जो विंड क्या है, जो विंड रूपी एक प्रॉब्लम है, जो ये हवा रूपी एक समस्या है, जो एक स्टॉर्म, जो एक तूफ़ान है, जो यहाँ पर सब कुछ डिवेस्ट करने वाला है, जो विनाश करने वाला है, उसके सामने हम कैसे, उसके विरुद्ध हम कैसे खड़े हों, हमें उसके लिए फिज़िकली और मेंटली दोनों तरीके से स्ट्रांग होना होगा. मानसिक और शारीरिक रूप से हमें उसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ेगी. इट टीचेज अस टू विदस्टैंड द onslaught of the wind and think smartly while facing these problems. यह हमें सिखाता है कि कैसे हम जो है इस समस्या के अगेंस्ट, ये जो समस्या हमारे सामने आती है उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध हम जो है कैसे खड़े हों, कैसे उसको स्मार्टली, कैसे हम जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ही स्मार्ट वे में कैसे उसको हम हैंडल करें. इन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, जब भी प्रॉब्लम आए तो हम उसे फेस करते हुए कैसे उसका सामना करें बहुत ही स्मार्ट तरीके से, ये हमें सीखना चाहिए. मैसेज ऑफ दिस पोएम. सुब्रमण्य भारती हैज़ एडवाइज्ड अस टू बी स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी. सुब्रमण्य भारती ने हमें ये सलाह दी है कि हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों तरीक़ों से हमें बिल्कुल मजबूत होना चाहिए. द विंड विल बी आर फ्रेंड व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग. और ये जो समस्याएं हैं वो हमें कुछ भी हार्म नहीं कर सकती हैं. दे वुड बी जस्ट लाइक आर फ्रेंड. वो हमारे लिए दोस्त होंगी, मतलब वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगी. वो समस्याएं क्या होंगी? वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगी जब हम क्या होंगे? व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग. जब हम मजबूत होंगे, उनसे डट कर लड़ने के लिए एकदम तैयार होंगे, तो वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगी. Actually, the wind represents the difficulties and challenges. वास्तविकता में जो ये तूफ़ान है, ये जो हवा है, जो स्ट्रॉन्ग विंड है, दैट रिप्रेजेंट्स द डिफ़िकल्टीज़, वो समस्याओं को रिप्रेजेंट करती है, एंड चैलेंजेस, और जो चैलेंजेस, जो चेतावनियाँ आती हैं हमारे जीवन में, उसको ये रिप्रेजेंट करती हैं. वी शुड एनकाउंटर देम बोल्डली, और हमें उसका सामना बहुत ही साहस के साथ करना चाहिए. दिस इज़ द मैसेज फ्रॉम द पोएट. नाउ विल गो थ्रू द
line by line explanation of the poem. Let's read the poem Wind. The wind blows strongly and causes a lot of destruction. जो ये विंड है ये बहुत ही तेज़ी से ब्लो करती है एंड इट कॉजेज़ अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, और ये बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाती है. हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? हम ये जो डिवेस्टिंग विंड है इसको अपना दोस्त कैसे बनाएं? आइए इस पोएम को पढ़ के जानते हैं. विंड कम सॉफ्टली. इन दिस लाइन द पोएट इज़ टेलिंग द एक्शन ऑफ द विंड, कि यहाँ पर विंड कैसा एक्शन कर रही है. सो पोएट इज़ टेलिंग अस दैट विंड कम सॉफ्टली. सॉफ्टली दैट मीन्स स्लोली. यहाँ पे हवा क्या होती है, वो धीमे धीमे चल के आती है. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. सो द पोएट आस्क्स द विंड टू कम सॉफ्टली. विंड कम सॉफ्टली. यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है कि विंड को वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, एक निर्देश दे रहा है टू कम सॉफ्टली, कि विंड क्या हो, धीमे से आए. और फिर आगे वो क्या इंस्ट्रक्शन देता है, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. और फिर वो आगे कहता है विंड से कि द विंड हैज़ नॉट टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. विंड को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होना है, और इट डज़ नॉट हैव टू बी वेरी पावरफुल. इसको बहुत ही पावरफुल नहीं होना है. इट शुड नॉट हैव टू बी डिस्ट्रक्टिव. इसको विनाशकारी नहीं होना है. एंड इट डज़ नॉट हैव टू ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज़ एंड स्कैटर्स द पेपर. और यहाँ पे वो रोकते हुए, शटर्स ऑफ विंडो मीन्स क्या होता है, डोर्स ऑफ विंडो. और वो यहाँ पे हवा को ये भी रोकता है कि उसे विंडो के जो डोर्स हैं, विंडो के जो डोर्स हैं उसको तोड़ना नहीं है, और जो पेपर्स हैं उसको बिखेरना नहीं है. तो यहाँ पे पोएट जो है विंड से उसकी स्पीड को कम करने के लिए कह रहा है कि उसे बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सब्टल रहना है, बहुत ही धीमे से आना है, बिल्कुल डिवेस्टेड नहीं करना है, कोई चीज़ों को डिस्ट्रक्ट नहीं करना है, और बिना आवाज़ किए हुए बहुत ही धीमे से आना है. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ. और वो ये कहता है कि उसे इतना पावरफुल नहीं होना है कि जिससे ऑल द बुक्स विच आर केप्ट ऑन द सेल्फ. सेल्फ मीन्स क्या होता है कि एक मेंटल पीस या बुक सेल्फ होता है जहाँ पर जो है बुक्स रखी जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं, सेल्फ. और वो बुक से ये भी कहता है कि जो है उसे जो है इतना तेज़ नहीं होना है, इतना पावरफुल नहीं होना है कि जिससे सेल्फ से सारी बुक्स जो है नीचे गिर पड़ें. सो हियर द पोएट इज़ डिस्क्राइबिंग द पावर ऑफ द विंड. मतलब यहाँ पे क्या है कि पोएट जो है पावर ऑफ द विंड डिस्क्राइब कर रहा है कि विंड कितनी पावरफुल है कि वो किसी विंडो के दरवाजे को तोड़ सकती है, पेपर्स जो है रखे हुए पेपर्स को बिखेर सकती है, और शेल्फ में रखी हुई बुक्स को भी गिरा सकती है उसके अंदर से. तो विंड जो है कितनी पावरफुल है, यहाँ पर जो है पोएट उसकी पावर को शो कर रहा है. और वो यहाँ पर पोएट जो है इंस्ट्रक्ट कर रहा है विंड को कि वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जेंटल वे में जो है वो आए, वो बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग ना हो. आगे फिर क्या होता है कि देयर लुक what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings. तो अभी तो ये जो 4 लाइन्स हैं, फर्स्ट 4 लाइन्स, इसमें तो जो है पोएट जो है विंडो को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसे किस तरह से आना है. तो विल डिस्कस द पोएटिक डिवाइसेस ऑफ द अबव 4 लाइन्स. सबसे पहले हम लोग जो ये 4 लाइन्स में जो पोएटिक डिवाइसेस का यूज़ हुआ है, विल डिस्कस दैट. हम लोग उसको डिस्कस कर लेते हैं. जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया कि इट इज़ फ्री वर्स पोएम. ये फ्री वर्स पोएम है. देयर इज़ नो राइमिंग स्कीम इन द लाइन्स. किसी भी लाइन में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है. बट वी आर फाइंडिंग द डिवाइस एनाफोरा in the second, third and fourth line. Don't. Similarly, we are finding this device anaphora in the line 6, 7 and 8. You. तो अब इसकी पहचान क्या है? It is a poetic device in which a group of words is used repeatedly to create a special effect or to emphasize something. ये एक तरह की ऐसी डिवाइस है जहाँ पर एक शब्द या एक पूरे शब्दों का समूह, एक शब्द या शब्दों का समूह जो है उस लाइन में मतलब रेपिटेडली
कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में यूज होता है वो पुनः मतलब बार बार जो है आने वाली क्रमागत जो है जो पंक्तियाँ होती हैं कविता की उसमें वो यूज़ किया गया होता है टू क्रिएट अ स्पेशल इफेक्ट, जहाँ पे कि स्पेशल इफेक्ट क्रिएट किया जाता है और टू इम्फेसाइज समथिंग या किसी चीज़ पर जोर डालने के लिए। तो यहाँ पे पोएट जो है जोर डालता है कि डोंट ब्रेक द शटर्स। वो जो है यहाँ पे कहता है कि जो विंडो के शटर्स हैं, जो उसके डोर्स हैं, विंडो के जो डोर्स हैं उसको मत तोड़ना। डोंट स्कैटर द पेपर्स, पेपर को मत बिखेरना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, और विंडो से जो है जो बुक्स सेल्फ में जो रखी हुई हैं सेल्फ से जो है बुक को बिल्कुल मत गिराना। तो यहाँ पे क्या है कि मीन्स इट इज़ अ काइंड ऑफ इम्परेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। ये इम्परेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है बिकॉज वी आर यूजिंग डोंट एंड इट इज़ रिपीटेड एट द बिगिनिंग ऑफ 3 consecutive lines, at the beginning of 3 consecutive lines means like in second and line थर्ड एंड लाइन फोर्थ। तो ये कॉन्जिक्यूटिव लाइंस में रिपीट हुआ है और ये इंपरेटिव सेंटेंस है जहाँ पे पोएट इंस्ट्रक्शन दे रहा है। इट इज़ शोइंग द स्पीकर्स स्ट्रॉन्ग अपील टू द विंड नॉट टू डू सर्टेन थिंग्स। और ये क्या बता रहा है कि जो यहाँ पे पोएट है वो बहुत ही स्ट्रांगली अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है विंड से कि नॉट टू डू सो, कि विंड को ऐसा नहीं करना है। Now going to the 5th line, there look what you did, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again, you are very clever at poking fun at weaklings. So here in these lines जब वो पोएट को रिक्वेस्ट करता है तो यहाँ पे क्या होता है कि विंड जो है जब पोएट जो है विंड को रिक्वेस्ट करता है तो विंड जो है उसकी इस बातों को मानती नहीं है और वो उन सारी चीज़ों को करती जो है पोएट यहाँ पर उसको इंस्ट्रक्ट किया रहता है, उन सारी चीज़ों को वो जो है डिसओबे करती है। तो जब कभी क्या होता है, वेन एवर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग विंड, जब कभी भी जो है देयर लुक व्हाट यू डिड, और वो पोएट जो है कहता है कि देखो ये तुमने क्या कर दिया है, वो ही जस्ट देन ही सेज टू द विंड, तब वो विंड से कहता है कि टू लुक एट द डिस्ट्रक्शन दैट इट हैड डन, वो कहता है कि देखो ये विनाश को देखो जो तुमने कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तो यहाँ पे क्या है कि जब भी कभी जो विंड आती है उसके सामने जो भी हल्की चीज़ें होती हैं, जो वीक चीज़ें होती हैं उसको वो गिरा देती है। जैसे स्मॉल प्लांट्स हुआ, प्लांट्स को गिरा देती है। अगर बहुत स्ट्रॉन्ग विंड है तो ट्रीज़ को भी गिरा देती है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं चीज़ों को गिराती है, हर्ट करती है, ब्रेक करती है और लोगों को डराती है। तो यहाँ पे क्या है कि जो इनिशियल पार्ट ऑफ द पोएम है वहाँ पे पोएट जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है और अभी क्या है कि विंड की पार को शो कर रहा है ये लाइन कि यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने जो है उन सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने जो है किताब के पेजों को टीयर कर दिया, उसको जो है टोर मीन्स क्या होता है, दैट्स अ सेकेंड फॉर्म, दैट्स अ पास्ट फॉर्म ऑफ टीयर, और इट मीन्स क्या होता है टू कट अपार्ट, किसी चीज़ को फाड़ देना। तो टोर मीन्स क्या होता है कि जो बुक के पेजेस हैं वो तेज़ हवा में क्या हुए हैं, वो फट चुके हैं। तो यहाँ पे पोएट कहता है कि तुम्हारी इतनी पावरफुल स्पीड की वजह से बुक के पन्ने फट गए। यू ब्रॉट रेन अगेन, और तुमने क्या किया, फिर से बारिश वापस ला दी, फिर से बारिश तुमने कराई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, पोकिंग फन मीन्स क्या होता है कि लॉफिंग एट, और वीकलिंग्स मीन्स क्या होता है द वीक। तो पोएट यहाँ पे कहता है कि तुम्हें बहुत ही मज़ा आता है जो वीकलिंग्स, जो मतलब कमज़ोर होते हैं, उनका मजाक उड़ाने में, उनको नीचे गिराने में, उनको क्रश करने में, उनको पूरी तरह से ख़त्म करने में तुम्हें बहुत ही मज़ा आता है। वो हवा को इस तरह से पोएट जो है बताते हैं कि वो कितनी ज़्यादा, उसके अंदर कितना ज़्यादा वायलेंस है, कितनी डिस्ट्रक्टिव है और कितनी ज़्यादा उसके अंदर डिवेस्टिंग एनर्जी है कि जो वो जो है कोई भी जो है वीक जो उसके सामने आता है उसको वो क्या करती है, उसको जो है बिल्कुल उसका डिस्ट्रक्शन कर देती है और वो बिल्कुल भी जो है उसके अंदर काइंडनेस नहीं है। So here again the poetic devices which are used here, you it is being repeated. So here is the device of anaphora because यहाँ पे जो है जो word या word जो group of words हैं ये repeat हुए हैं in the consecutive lines और ये क्या कर रहे हैं, they are emphasizing, वो एक जो है दबाव बना रहे हैं कि जो है उसने क्या क्या जो है विनाश किया, उसने क्या क्या नुकसान पहुँचाया, क्या क्या हर्ट किया, वो यहाँ पर बता रहा है। एंड वी आर ऑल्सो फाइंडिंग द मेटाफर डिवाइस। मेटाफर क्या होता है कि दैट्स अ मीन्स मेटाफर is a figure of speech that describe an objection or action in a way that it is not literally true but helps explain an idea or make a comparison।
ये कंपैरिजन करती है। तो यहाँ पे क्या है कि यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, इस लाइन में जो है मेटाफर डिवाइस का यूज़ किया गया है। तो यहाँ पे विंड क्या है, विंड को प्रेजेंट किया गया एज ए वेरी क्लेवर। विंड जो है, विंड एक अनदर चीज़ है, क्लेवर कोई एक अनदर चीज़ है। तो विंड को जो है क्लेवर कहा गया और पावरफुल कहा गया, बीइंग हु टेरिफाइज एंड लाफ्स एट द वीक एंड हेल्पलेस। जो क्या करती है, ये बहुत ही क्लेवर है, जो इतनी पावरफुल है, लोगों को डराती है और जो है वो हंसती है एट द वीक एंड हेल्पलेस। जो वीक हैं, जो कमज़ोर हैं या जो मजबूर हैं, उनको जो है नुकसान पहुंचा करके उसको मज़ा आता है, उसको खुशी मिलती है। तो यहाँ पर जो है मेटाफर भी है एंड एज वेल एज वी आर ऑल्सो फाइंडिंग पर्सोनिफिकेशन। और यहाँ पे मानवीयकरण जो है अलंकार भी है, जो पर्सोनिफिकेशन है, इस फिगर ऑफ स्पीच का भी यूज़ किया गया। क्योंकि पर्सोनिफिकेशन क्या होती है, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस है जिसमें पोएट जो है एसोसिएट्स करता है ह्यूमन एट्रीब्यूट्स को, ह्यूमन क्वालिटी को विथ सम एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। कुछ एब्स्ट्रैक्ट या इनएनिमेट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, जिसको एब्स्ट्रैक्ट आइडिया क्या होता है कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट क्या होता है कि नॉन लिविंग थिंग्स। तो नॉन लिविंग थिंग्स को जो है पोएट जो है एक ह्यूमन एट्रीब्यूट से कंपेयर करता है, ह्यूमन एट्रीब्यूट से उसको जो है डिस्क्राइब करता है। तो यहाँ पे लॉफिंग और मतलब हंसना और जो है क्लेवर, ये सब क्वालिटी किसकी है, ह्यूमन बीइंग की हैं। तो यहाँ पर कौन सी डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज हो रहा है। तो दीज टू डिवाइसेज आर यूज्ड हियर। यू विल ऑल्सो फाइंड एजोनेंस एंड कॉन्सोनेंस, जहाँ पे जो है आपको जो है जैसे बुक्स है, तो बुक्स में ओ साउंड रिपीट हो रहा है, तो हियर इज द डिवाइस ऑफ एजोनेंस। डाउन, बुक्स, ऑन, तो यहाँ पे थ्रो डाउन है ना, थ्रो डाउन, बुक्स, ऑन, इन सब में ओ साउंड रिपीट हो रहा है, सो हियर इज द डिवाइस ऑफ एजोनेंस। एजोनेंस में क्या होता है कि किसी भी शब्द के बीच में जो है अगर वॉवेल साउंड प्रोड्यूस करने वाले लेटर रिपीट होते हैं किसी भी कॉन्जिक्यूटिव वर्ड्स में जो बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, सो देयर इज अ डिवाइस ऑफ एजोनेंस। और कॉन्सोनेंस इसका जस्ट जो है अपोजिट है। वहाँ पे क्या होता है कि जो कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं, जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, वो रिपीट होते हैं किसी भी वर्ड के बीच में, वो लेटर्स रिपीट होते हैं जो क्लोजली प्लेस्ड होते हैं, जो आसपास बिल्कुल क्लोजली लिखे हुए होते हैं। वहाँ पे अगर होता है तो वहाँ पे डिवाइस होती है कॉन्सोनेंस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. The wind god winnows and crushes them all. So here the word crumbling means क्या होता है, word crumbling means क्या होता है, falling or to cause something to break, गिरना या किसी चीज़ को जो है तोड़ना, वो क्या होता है crumbling। It means क्या होता है decaying और breaking up, तोड़ते हुए, तो किसी चीज़ को तोड़ते हुए। तो यहाँ पे क्रम्बलिंग, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, तो यहाँ पे क्या है, हियर द वर्ड क्रम्बलिंग इज रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। यहाँ पे जो है जो क्रम्बलिंग वर्ड्स है वो कई बार रिपीट हुआ है। इट इज़ यूज्ड टू ले एम्फेसाइजेशन, यहाँ पे एम्फेसाइज कर रहा है, स्ट्रेस कर रहा है दैट एवरीथिंग क्रम्बल्स, सारी चीज़ क्रम्बल हो जाती है, सारी चीज़ टूट जाती हैं इन द फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। जब कभी स्ट्रॉन्ग विंड आती है, जब कभी तूफान आता है, तो उसके सामने सारी चीज़ें टूट कर बिखर जाती हैं। सो द राइटर इज सेइंग दैट व्हेन विंड इज़ वेरी पावरफुल इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर पोइट हमसे ये बताना चाहते हैं कि विंड जब पावरफुल होती है, जब बहुत तेज़ से आती, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इट लीड्स टू ब्रेकेज ऑफ एवरीथिंग, और सारी चीज़ क्या करती है, तोड़ देती है, जो भी उसके सामने जो चीज़ें आती हैं उसको वो तोड़ के गिरा देती है। हाउजेज़ विच आर वीक, जैसे यहाँ पे क्या है क्रम्बलिंग हाउजेज़, तो ऐसे हाउजेज़ जो वीक हैं वो गिर जाते हैं। जो वीक दरवाजे हैं वो क्या होते हैं, टूट जाते हैं। तो जितनी भी वीक चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, टूट जाती हैं। द बीम्स ऑन विच द रूफ ऑफ द बिल्डिंग आर सपोर्टेड, ऐसी बीम्स जो जिस पे जो है किसी बिल्डिंग की रूफ जो है सपोर्टेड है, वो भी गिर जाती है अगर वो क्या है, कमज़ोर है। जैसे अगर वो वुड की बनी हुई है, अगर वुडन स्ट्रक्चर है और उसकी जो है रूफ जो है वुड की बनी हुई है, तो वो स्ट्रॉन्ग विंड में क्या होगी, वो स्ट्रॉन्ग विंड को फेस नहीं कर पाएगी, वो टूट जाएगी, वो शैटर्ड हो जाएगी, वो ब्रेक हो जाएगी। तो रूफ जो है वो नहीं टूट सकती है, और रूफ जो है अगर वो वुड की बनी है तो वो टूट के गिर सकती है, और ऑल द वुडन स्ट्रक्चर विल फॉल, वो जितने भी वुडन स्ट्रक्चर हैं वो सब गिर जाएंगे। और जो वीक पर्सन है, जैसे एनिमल्स हुआ या कोई जो है ओल्ड मैन हुआ, इस तरह के लोग भी जो है वो विंड के सामने बिल्कुल भी रुक नहीं पाएंगे। क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग लाइव्स मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो वृद्ध लोग हैं, जिनकी लाइफ जो है बिल्कुल कमज़ोर है, जो बिल्कुल अभी स्ट्रॉन्ग विंड को
फेस नहीं करते हैं तो वो उसके सामने बिल्कुल टिक नहीं पाएंगे। क्रम्बलिंग बॉडीज मीन्स क्या, एनिमल्स हुआ जो मूव कर रहे हैं, जो वीक हैं, वो सब भी उस स्ट्रॉन्ग विंड के सामने नहीं रुक सकते हैं। द विंड गॉड विनोज एंड क्रसेस देम ऑल। और यहाँ पे जो विंड गॉड हैं, विंड गॉड का एक ही काम है, वो क्या करते हैं, जो वीक लोग होते हैं उनको वो क्या करते हैं, उनको जो है वो ख़त्म करते हैं, क्योंकि वीक जो पर्सन है वो बिल्कुल रुक ही नहीं पाएंगे उस स्ट्रॉन्ग विंड के सामने। तो यहाँ पे वो क्या करते हैं, ही विनोज, विनो मीन्स क्या होता है, वो सेपरेट करते हैं। वो जो है जैसे विनोइंग में, विनोइंग एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वी जस्ट ब्लो द चेफ, हम लोग चेफ को जो है अलग करते हैं। और हस्क, जब चेफ हुआ या हस्क हुआ, जैसे भूसा होता है, वीट क्रॉप्स में क्या होता है कि जो उसके लाइट जो मतलब लीव्स होते हैं, जो स्टेम्स होते हैं, आफ्टर मीन्स गेनिंग द ग्रेन्स, वो जो भूसा होता है, जो स्टेम होता है, वो लीव्स जो है वो क्या होता है कि उड़ा दिया जाता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ विनोइंग, विनोइंग के प्रोसेस से उसको जो है अलग कर दिया जाता है। तो जो गॉड हैं, जो विंड गॉड हैं, वो क्या करते हैं, वो विनोइंग करते हैं। विनोइंग मीन्स क्या करता है कि स्ट्रॉन्ग और जो वीक पर्सन है उसमें से वो अलग करते हैं, और जब एडवर्सिटीज़ लाते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, वो जज करते हैं, और कमज़ोर व्यक्ति जो होता है उसमें चैलेंजेस में, उस परेशानियों में क्या होता है, वो ख़त्म हो जाता है, और सिर्फ वहाँ पर कौन बचता है, स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो इस तरह से वो स्ट्रॉन्ग और वीक में स्ट्रॉन्ग को जो है वो सेपरेट कर लेते हैं उस मॉब, उस क्राउड से, लोगों की भीड़ में से, और वहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग पर्सन जो है वो अलग हो जाते हैं। तो इस तरह से जो है यहाँ पर पोएट जो है वो एड्रेस करते हैं विंड को एज अ गॉड, यहाँ पे एज अ गॉड जो है उनको एड्रेस करते हैं, और वो कहते हैं कि विंड जो है बहुत पावरफुल होती है, मतलब जो विंड गॉड होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। वो क्या करते हैं कि जो जितने भी लोग हैं, जितने भी यहाँ पर मीन्स इन ऑल द पीपल, वो क्या करते हैं, जो वीक हैं वो फॉल डाउन होते हैं, दे गेट क्रस्ड, वो क्रस्ड हो जाते हैं, वो कुचल दिए जाते हैं, वो गिर जाते हैं। और जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं दे आर लेफ्ट ओवर, वो खाली वही बचते हैं। इट मीन्स क्या होता है, जो वीट है, वीट इज़ कंपेयर्ड विद द पीपल, वो वीट जो है, जो ग्रेन्स है, वो कंपेयर किया गया है लोगों से। तो जो मजबूत, जो स्ट्रॉन्ग विल पावर के लोग होते हैं सिर्फ वही बचते हैं, एक वीट की तरह से, गेहूं की तरह से सिर्फ वही बचते हैं, अनाज की तरह से वही बचते हैं। बाकी जो हस्क है, जो चेफ है, वो क्या होता है, उड़ करके निकल जाता है वीक पर्सन की तरह से। तो मतलब विनोइंग जो है एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर स्ट्रॉन्ग और वीक लोगों की जो है पहचान हो जाती है। ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, यहाँ पे अगर क्रम्बलिंग, जो इफ़ वी टॉक अबाउट द मीन्स पोएटिक डिवाइसेस, तो यहाँ पे क्रम्बल वर्ड जो है, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, तो यहाँ पे रिपीटिशन जो है यूज़ किया गया है, जहाँ पर कोई भी एक वर्ड जो है रिपीट हो इन अ नंबर ऑफ टाइम्स टू शो द एक्सटेंट और डैमेज कॉज्ड बाय ए स्टॉर्मी विंड। सो हियर इज़ अ पोएटिक डिवाइस, हियर इज़ अ लिटरेरी डिवाइस, रिपीटिशन का यहाँ पे यूज़ किया गया है। He won't do what you tell him. So come, let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this, and the wind will be friend with us. सो हियर इन दीज लाइन्स, अब यहाँ पे पोएट जो है हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें जो है चैलेंजेस के सामने, उस जो है ये जो प्रॉब्लम्स है उनके सामने हमें हाउ वी हैव टू स्टैंड फॉर्म, कैसे हमें बहुत ही अटल होकर के खड़े रहना है, पोएट हमें ये बताता है। बट वेरी फर्स्ट वील डिस्कस द हार्ड वर्ड्स मीनिंग, यहाँ पे जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनकी मीनिंग को हम लोग डिस्कस करते हैं पहले। तो यहाँ पे क्या है, ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली, फॉर्मली मीन्स क्या होता है, मजबूती से। और प्रैक्टिस टू द फर्म द बॉडी, और बॉडी को क्या करते हैं, मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, स्टेट फास्ट मीन्स क्या होता है, फर्म, अटल, बिल्कुल भी जो है इमूवेबल, जो मूव ना करे, बिल्कुल एकदम अटल हो। और यहाँ पे क्या है कि डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। तो यहाँ पे क्या है कि इन सारी लाइन में स्टेट फास्ट जो है ये डिफ़िकल्ट वर्ड है, इट मीन्स क्या होता है, फर्म या अटल। तो हियर द पोएट वांट अस टू मेक फ्रेंड विद द विंड। अब यहाँ पे पोएट हमें इस इन लाइन में हमें वो एडवाइस कर रहा है, पोएट हमें एडवाइस कर रहा है कि हाउ वी हैव टू लिव इन द एडवर्सिटीज़ इन आवर लाइफ्स। अगर हमारे लाइफ में दुख है और कष्ट है तो हमें उसका सामना कैसे करना चाहिए। तो ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम, क्योंकि अब विंड को जो है पोएट ने पहले बताया था, तो यहाँ पे पोएट कहता है कि ही वोंट डू वॉट यू टेल हिम। वो कहता है कि जो है अगर आप विंड
विंड को कहोगे तो वो वैसा नहीं करेगी। इट मीन्स क्या है कि अगर हम प्रॉब्लम से ये बोलें कि मेरे पास मत आओ, तो द प्रॉब्लम इज़ नॉट गोइंग टू लिसन टू अस। प्रॉब्लम जो है वो हमारी बात को मानने वाली नहीं है। उसे अगर आना है तो वो तो आएगी, वो इनविटेबल है, वो अटलनी है, वो आके रहेगी। दैट इज़ बाउंड टू हैपन, वो तो होना ही है। तो यहाँ पे क्या है कि जो मतलब विंड है, अगर आप उससे कहोगे, उससे आप अपील करोगे, उससे आप जो है अर्ज करोगे, तो वो मानने वाली नहीं है। वो आएगी ही और वो नुकसान पहुँचाएगी ही, तो वो हर चीज़ों को क्रश करेगी ही, तो वो मानने वाली नहीं है। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। इसलिए आइए हम अपने आप को मजबूत करते हैं। अगर वीक रहेगी, जो है दीवारें वीक हैं और जो है हाउस वीक है, तो जो है क्या कहते हैं, हम उसको क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हम कुछ ऐसा फॉर्मली स्टैंड मतलब फर्म जो है एक हाउस को क्रिएट करते हैं। और फिर पोएट यहाँ पे आगे ये भी कहता है कि जो है वी शुड ऑल्सो मेक आवर बॉडीज स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड फॉर्म। और यहाँ पे पोएट कहता है कि हमें घर को तो मजबूत बनाना ही बनाना है। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फॉर्मली। चलिए हम अपने घर के दरवाज़ों को भी मजबूत करते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, और अभ्यास करते हैं अपने जो है शारीरिक जो है एक शारीरिक रूप से भी जो है हम मजबूत बनते हैं। मेक द हार्ट स्टेट फास्ट, और अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। मतलब जो सारे चैलेंजेस को फेस कर सके, जो बिल्कुल भी चैलेंजेस के सामने टूटने ना पाए। तो चलिए हम जो है अपने हार्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और उन सारे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। विल नॉट फील दैट दे आर ट्रबलसम। और अगर हम ऐसा सब कुछ करते हैं, डू दिस, अगर हम ऐसा करते हैं, एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस। और अगर हम इन सारी चीज़ों को करते हैं तो डेफिनेटली द विंड इज़ गोइंग टू बी फ्रेंड विद अस। विंड जो है हमारी दोस्त होने वाली है, उसमें जो है कोई भी जो है डाउट नहीं है। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लॉरिश, हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। So in this last stanza here the words which are used here, flourish means क्या होता है कि जो मतलब which is resound and thrive, जो हमें क्या करता है कि हमें जो है एक प्रबल बनाता है, हमें जो है ग्रो करता है, हमारी जो है प्रोग्रेस जो करता है, उसे क्या बोलते हैं, फ्लॉरिश। तो ये जो यहाँ पर पोएट जो है हमें आगे बताता है कि द पोएट हैज़ केप्ट द विंड ऑन अ पेडेस्टल। तो द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब जो है पोएट यहाँ पे कहता है कि जो विंड है वो क्या करता है कि यहाँ पे जो वीक फायर्स है, जो कमज़ोर आग है, उसको बुझा देता है। जो कमज़ोर आग है उसको वो बुझा देता है। अगर आग जो है स्ट्रॉन्ग है, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, वीक फायर्स को ब्लो आउट कर देता है, बुझा देता है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लॉरिश। और अगर फायर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फायरस हो जाती है, मतलब और वो तेज़ जलने लगती है विद द स्ट्रॉन्ग विंड। इट मीन्स यहाँ पे क्या है कि जो अगर हम कमज़ोर हैं तो हमें समस्याएं क्या करेंगी, हमें और कमज़ोर बनाएंगी। और अगर हम मजबूत आग की तरह से, अगर स्ट्रॉन्ग जो फायर है, जो स्ट्रॉन्ग जो है आग जो जल रही है, अगर हम उसकी तरह से मजबूत हैं, तो हवा जब उसमें आएगी तो वो हमारी मजबूती को और बढ़ा देगी और वो हमें जो है एक फिज़िकल मेंटल स्ट्रेंथ देती है। तो वो हमें चैलेंजेस से लड़ने के लिए और ताकत देती, बल्कि वो हमें कमज़ोर नहीं बनाती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड। और जो है चैलेंजेस से अगर हम दोस्ती करते हैं तो वो क्या है, वो हमें उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा वो काफ़ी अच्छा होगा, जो हमें बहुत ही ज़्यादा खुशी देने वाला है। वी प्रेज हिम एवरी डे। और उससे जो हमें खुशी मिलेगी उस चैलेंजेस को जो है फ्रेंड बनाने के बाद, वो हमें स्ट्रॉन्गर और बेटर बनाती जाएगी एंड विल गेट द प्रेज थ्रू दैट। और हमें जो है हम एक प्रशंसा के पात्र बनेंगे और हमें जीवन पर्यंत जो है एवरी डे, हर एक दिन हमें जो है हमें एक प्रशंसा मिलेगी। इट मीन्स यहाँ पे ये है कि पोएट ये कहता है कि अगर हम चैलेंजेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग एनफ, अगर हम जो है काफ़ी मजबूत होकर के उससे ओवरकम करते हैं, उस चैलेंजेस को जो है हम डिफ़ीट करते हैं, तो डेफिनेटली जो है हम उसमें जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्गर और काफ़ी बेटर बन करके सामने आएंगे, बहुत ही सुधर करके और बहुत ही मजबूत बनकर सामने आएंगे, जहां पर जो है हम सक्सेसफुल होंगे। और उसकी प्रसन्नता जो है, उसकी जो प्रसन्नता हमें प्राप्त होगी, वो लोगों की जो है लोगों की बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर हमें तारीफ़, वहाँ हमें प्रशंसा मिलेगी। और उसकी जो प्रशंसा से जो हमें प्रसन्नता मिलेगी वो बिल्कुल इनक्रेडिबल रहेगी। तो इस पोएम में जो है पोएट हमें इन सारी चीज़ों को जो है करने के लिए प्रेरित करता है कि हमें जो है चैलेंजेस के लिए जो है किस तरह से
प्रिपेयर्ड होना चाहिए। और हमें जो है कैसे जो है स्ट्रांगली जो है अपने होम्स, अपने डोर्स को बिल्डअप करना चाहिए। होम्स और डोर्स यहाँ पे क्या है, दैट इज़ द फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ, जो हमारी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए पोएट यहाँ पे कहता है। और क्योंकि विंड जो है वो अगर कोई वीक चीज़ है तो उसको और ज़्यादा वो वीक बनाती है, अगर कुछ स्ट्रॉन्ग है तो उसको और ज़्यादा फ्लॉरिश करती है और ज़्यादा उसको ग्रो करती है और उसको जो है खुद से पावर मिलती है चैलेंजेस को फेस करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग पीपल हैं तो दे विल बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होंगे। इफ़ दे आर गुड दे वुड बी बेटर, तो और वो बेटर होंगे एंड दे वुड बी सक्सेसफुल एंड ओवरकम द चैलेंजेस इन लाइफ। द चैलेंजेस विच दे आर फेसिंग इन देयर लाइफ दे वुड कम, दे वुड ओवरकम विद दोज ऑल challenges. So it was all about in these lines, and I had told you all the devices which are used here, and the most important device is here symbolism. यहाँ पे symbolism का use किया गया है। Symbolism means क्या होता है कि that is the it means that the thing which refers to some other thing, एक कोई चीज़ जो दूसरी चीज़ों को रेफ़र की जाए। जैसे यहाँ पे क्या है, विंड है, तो विंड इज़ अ सिंबल, इट इज़ रेफरिंग टू द चैलेंजेस इन लाइफ। ये हमारे जीवन में जो एक परेशानियाँ आती हैं, जो चैलेंजेस आते हैं, जो चेतावनियाँ आती हैं, समस्याएं जो आती हैं, ये उसको रेफ़र करता है। तो द पोएट इज़ यूजिंग विंड एज अ सिंबल। तो यहाँ पे पोएट क्या कर रहा है, विंड को एज अ सिंबल यूज़ कर रहा है फॉर द एडवर्सिटीज़ इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जो दुर्लभताएँ होती हैं, जो हमारे जीवन में समस्याएं होती हैं, जो हमारे जीवन में विपत्तियां होती हैं, एडवर्सिटीज़ में क्या होता है, विपत्तियां। तो उन विपत्तियों से हमें कैसे जूझना है, हमें कैसे लड़ना है, इसके लिए जो है पोएट हमें बताता है। और विंड को एज अ सिंबल यूज़ किया गया है फॉर द चैलेंजेस। सो हियर वी आर फाइंडिंग द मीन्स सिम्बॉलिज्म, द लिटरेरी डिवाइस इन ऑल द लाइन्स। So it was all about the poetic devices and the explanation of this poem. We'll see the next video as a summary of this poem. Thank you for watching this video. See you in the next video.